आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग रेशियो, पार्ट बी, डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। क्वेश्चन में हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो दे रखा है 1:2 और हमसे ये पूछा गया है कि इन फॉलोइंग सजेशंस के अंदर रेशियो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कोई चेंज नहीं आएगा। तो आइए, जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दे रखा होता है तो सबसे पहले हम उनकी रेशियो के हिसाब से उनके वेरिएबल्स को अज्यूम कर लेते हैं। रेशियो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। रेशियो दे रखी है 1:2। अब ये 1:2 का मतलब ये भी हो सकता है 0.5:1। मैंने इसको काट लिया, ये 0.5:1 में कन्वर्ट हो गई, या हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं। अब इसमें हमें ऐसे रेशियो दे रखी है तो यहीं से लेके चलेंगे, इसी को लेट कर लेता हूं। सपोज कर लिया लेट द डेब्ट बी 1 lakh एंड इक्विटी बी 2 lakh। जब ये 1 लाख है और ये 2 लाख है तो रेशियो ऑटोमेटिकली 1:2 हो जाएगी। अब जब ये रेशियो 1:2 हो गई तो सबसे पहला केस मुझे क्या दे रखा है उसे देखेंगे। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स को मैंने सपोज कर लिया, सपोज फॉर ₹50,000 कि 50,000 रुपए के मैंने इक्विटी शेयर्स को इशू करा। अगर इक्विटी शेयर्स को 50,000 इशू करा है तो फॉर्मूला है मेरा डेब्ट अपॉन में इक्विटी, और प्रीवियसली पहले डेब्ट की वैल्यू 1 लाख थी और इक्विटी की वैल्यू 2 लाख थी। अब जब इक्विटी बढ़ गए हैं, शेयर्स इशू कर दिए तो इक्विटी बढ़ जाएगी। इक्विटी बढ़ जाएगी तो ये रेशियो हो जाएगी 1 लाख अपॉन 2.5 लाख, जो कि 0.2:1 में जा रही है। प्रीवियसली ये रेशियो थी 0.5:1, अब है 0.2:1। सो द रेशियो जो है वो रिड्यूस हो गई है। इस तरह से न्यूमेरिकली हम इसको जो है सॉल्व करके दिखाएंगे। कई सारे टीचर्स जो है आपको बोलेंगे कि आप उसका सिंपल रीजन डाल दें, तो वो सिंपल रीजन नहीं डालें। अगर आप सिंपल रीजन डाल दोगे तो वो रीजन कहीं ना कहीं जाकर के गलत हो जाएगा, और उसको सही तरीके से करने के लिए आप उसे न्यूमेरिकली करें। नेक्स्ट सेकंड केस देखें। सेकंड केस में लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। अब कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ये जो ट्रांजैक्शन है इसका इफेक्ट 2 जगह पड़ता है। एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगा और ट्रेड रिसीवेबल की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अब बात समझने वाली ये है, ना तो कैश और ना ट्रेड रिसीवेबल, दोनों के दोनों ही ना तो डेब्ट का पार्ट है और ना ही इक्विटी का पार्ट है। ये दोनों ना तो डेब्ट का पार्ट है ना इक्विटी का पार्ट है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। सो देयर विल बी नो चेंज इन द रेशियो। नेक्स्ट थर्ड देखेंगे। थर्ड केस है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सपोज कर लेते हैं ₹50,000 की परचेज की बात हो रही है, सेल की बात हो रही है। तो यहां भी 2 चीजों पर फर्क पड़ा, एक तो डेटर्स पर फर्क पड़ रहा है और दूसरा स्टॉक पर फर्क पड़ रहा है। अब ना तो डेटर ना स्टॉक, दोनों ही ना तो डेब्ट का पार्ट है और ना ही इक्विटी का। ठीक है, सो बोथ चेंज इन डेटर एंड स्टॉक विल नॉट इफेक्ट डेब्ट एंड इक्विटी। So as a result there is no change in ratio. आ जाइए फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में लिखा है रीपेमेंट ऑफ एलटीवी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब आपने कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग की पेमेंट कर दी,
अब लॉन्ग टर्म बोरिंग की अगर आपने पेमेंट करी तो दो चीजों पर फर्क पड़ता है, एक तो कैश कम हो गया, दूसरा डेब्ट कम हो गया। तो इस बार हमारे डेब्ट कम हो गए। सपोज कर लेते हैं ये फिगर जो है वो 50,000 रुपीज की है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा, देखें डेब्ट अपॉन में इक्विटी था, डेब्ट की वैल्यू हमने 1 लाख रुपए मान रखी थी और इक्विटी की वैल्यू 2 लाख रुपए मान रखी थी। अब डेब्ट कम हुए हैं तो डेब्ट मैंने कम कर दिए 50,000 रुपए से। एज ए रिजल्ट ये वैल्यyou हो गई सिर्फ 50,000 यहां पर और भाई 2 लाख यहां पर। दिस इज 0.25:1। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर रेशियो जो है वो रिड्यूस हो गई। तो इस तरीके से हमने ये 4th पॉइंट भी कर लिया है। 5th पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब गुड्स परचेज किए हैं उधार पर तो स्टॉक तो बढ़ जाएगा और दूसरा क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे। अब बोथ स्टॉक एंड डेटर ये ना तो डेब्ट का पार्ट है ना ये इक्विटी का। बोथ स्टॉक एंड क्रेडिटर will not affect debt and equity. So there will be no change. और फाइनली इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। कई टीचर्स जो है ये भी बोल देते हैं कि सिंपल बेटा आप रीजन डाल दें। अगर आप रीजन डालेंगे तो आपका क्वेश्चन एक लिमिट के बाद गलत भी हो सकता है। उसको सही ढंग से कि भाई उसमें क्या गलती आ सकती है, उसके लिए आप मेरा क्वेश्चन नंबर 10 देख लें इसी चैप्टर का। वहां हमें क्विक रेशो दे रखी है और 3 तरह के रेशो दे रखी है और तीनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, जबकि कंडीशन एक ही है लेकिन रेशियोज के फर्क के कारण आंसर अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम उसको न्यूमेरिकली करके ही सॉल्व करें, सिंपल रीजन देकर के आंसर को ना सॉल्व करें। अगर सिंपल रीजन देके आंसर सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा।